सकते हैं वीडियो एग्जाम की तैयारी बहुत ही गजब तरीके से यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर आपकी हिंदी की क्लासें, यूपी जीके की क्लासें और आपके सामान्य ज्ञान की क्लासें आपकी दी जा रही हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए तो फिर माइनस मार्किंग है 1/2, ठीक है ना। और टारगेट है यहाँ पर 35 नंबर आपको लेकर यहाँ पर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। पंचगव्य में दोस्तों क्या नहीं सम्मिलित होता है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व भी कराया है। जवाब यहाँ पर जो आ रहा है आंसर, यहाँ पर आंसर लगभग आ गया है सबका। यहाँ पर देखिए तुलसी इसमें नहीं होता है दोस्तों। पंचगव्य में गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर को निर्मित जो पदार्थ होता है उसे पंचगव्य कहते हैं, ठीक है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है, ये औषधि है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। यहां पर आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका 102 का जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका सी हो जाएगा, ब्राह्मण। अर्थात जो वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था दोस्तों। तो मोहम्मद गोरी दोस्तों हार गया था कब, जब तराइन का पहला युद्ध हुआ था तब, है ना। तो ये हुआ कब था, तो 1191 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर जो आपका है बी हो जाएगा, 1191 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, ये किसके दरबार के दरबारी कवि थे। यहां पर देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसके दरबार के, अलाउद्दीन खिलजी के आपके थे। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर है। और ये 7 से अधिक सुल्तानों का कार्यकाल दोस्तों इन्होंने देखा है। आगे बढ़िएगा, लौह और रक्त की जो नीति है किसने अपनाई थी। लौह और रक्त की जो नीति है ये जो अपनाया था वो आपके बलबन ने दोस्तों। किसने, बलबन ने अपनाया था दोस्तों, है ना। और कह सकते हैं सुल्तान का क्या करता था कि सुल्तान का जो पद है वो यूसर जैसा है ना। ये काफी निरंकुश आपका था। ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वालिस चूरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था दोस्तों। ये पराजित किया था आपके, ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर 1612 में दोस्तों। 1612 में सूरत के निकट एक पड़ता है सोआलवी, ठीक है। तो वहां पर कह सकते हैं पुर्तगालियों को इन्होंने पराजित किया था दोस्तों। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर 1612। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने परिचालन जो शुरू किया, ये शुरू किया था दोस्तों, याद रखिएगा 1616 में। कब, 1616 में। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और डेनिश वालों ने क्या किया कि 18वीं शताब्दी के अंत तक अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को हाथों बेचकर भागे चले गए थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीरंगपट्टनम दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे हैं श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर 108 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मैसूर। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या हो सकता है। देखो, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, रूस में समाजवादी क्रांति है, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, लेकिन औद्योगिक क्रांति का संबंध आपके भारतीय संविधान से कोई रिलेटेड नहीं है। तो आपका जिसका आंसर आ गया है नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समता या मतलब कानून की समझ समानता दर्शाता है। पॉलिटी की क्लास आपको दे रहे हैं दोस्तों, पॉलिटी की क्लास में देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस सीरीज कंप्लीट होने दो, आप लोग बिल्कुल अपने आप को कहोगे हम 100% हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका जो 110 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया। तो दोस्तों ये प्रारंभ किया था आर्टिकल नंबर जो आपका 18 है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है उसकी जबरदस्ती मजदूरी करा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो दोस्तों ये होता है कौन सा, 112 नंबर में ये होता है 23। इसका जो आंसर है 23वां अनुच्छेद होगा। 24 वाले में क्या है, बालक के बारे में दिया है, अगर बालक के साथ ऐसा होता है तो स्पेशल होगा 24 वाला। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि इनमें से कौन सी है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। कह रहा है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि इनमें से कौन है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, पाक जल संधि। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप लोग भाई इतनी स्पीड में हो कि हम तो क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और आपके आंसर आ रहे हैं। देखो दिया है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। हम चाहेंगे आप लोगों से पहले पढ़ देंगे, आपका आंसर आने नहीं देंगे। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ये आपके भूमध्य रेखा के उत्तर में है। हमने आपको बताया था कि जैसे आपका प्यारा सा भारत है,
यहां से भूमध्य रेखा जाती है और यहां पर बात कर रहा है कहां की, इसकी। तो देखिए कहां पर है, उत्तर की ओर है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है दोस्तों। 115 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से जो आपका दोस्तों त्रिपुरा है, इन शहरों में जो त्रिपुरा है दोस्तों ये सबसे पास पड़ता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल होता है उसे क्या कहते हैं। यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल होता है, मेंटल शामिल होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों। 116 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, इसे कहते हैं स्थल मंडल, क्योंकि बाह्य की बात कर दिया है तो ये स्थल मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है ये कहलाता है दोस्तों। देखिए ये जो आपका होता है दोस्तों इसे कहते हैं 52वां समानांतर। दक्षिण कह देंगे कि दक्षिण की बात किया तो आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा। अगला है कर्क रेखा कहां से गमन करती है, तो कर्क रेखा दोस्तों गमन करती है आपके कहां से, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या, भारत से जाती है और सऊदी अरब से भी आती है, ईरान से नहीं जाती है, भारत से और सऊदी अरब से जाती है। और भी देश हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी से जाती है, और से भी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 1965 में एमएसपी सबसे पहले किस चीज के लिए घोषित की गई थी, ये दोस्तों ऑप्शन सी हो जाए आपका धान के लिए। किसके लिए, धान के लिए किया गया था दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती होती क्या है, मिश्रित खेती दोस्तों होता है कि यहां पर दो या दो से, है ना, ये दो या दो से अधिक नहीं होगा, ये पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ कर दिया जाए, ठीक है, पशुपालन और फसल उत्पादन को ही मिश्रित खेती कहा जाता है। तो ऑप्शन बन गया क्या, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर ये बोल देता मिश्रित फसल, क्योंकि मिश्रित खेती है, और दोस्तों अगर मिश्रित फसल बोल देता, फसल लगा देता, तब आप लोग आंसर बी लगा देते। फसल में होता है दो या दो से अधिक फसलों को अगर होता है तो फसल लगाएंगे, लेकिन मिश्रित खेती कहता है तो पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती होती है दोस्तों। इस क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से, सभी लोग जल्दी से नोट करिएगा। पशुपालन फल उत्पादन होता है मिश्रित खेती, और दो से अधिक अगर फसल होते हैं तब यहाँ पर मिश्रित फसल होता है। दोनों चीज को एक साथ नोट करिएगा कहीं कॉपी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। कृषि विपणन के मुख्य दोषों में एक नहीं है दोस्तों। देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, भंडार सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, ये आपका है दोस्तों अनुकूल मंडी। तो कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में एक नहीं है, तो अनुकूल मंडी नहीं है, लेकिन अदर चीजों कहीं ना कहीं कमी है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों। नहीं शब्द आपसे दिया है, तो नहीं में क्या करोगे कि आपको याद होना चाहिए कि 7 जिले हैं नेपाल के साथ, कौन, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। देखिए कोई ऑप्शन में मिला कि नहीं मिला, मिला, यहाँ पर देखिए सीतापुर नहीं मिला है, तो आंसर आपका हो गया क्या, यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि उस विकल्प का चयन करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शहर और नदियों को मिल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो देखो गंगा किनारे बसा है आपका बिठूर दोस्तों, है ना, यहाँ पर जो आपका है दो राप्ती गोरखपुर में आप पहुंच जाइए, गोरखपुर लगा दीजिए 4 में। गोमती अगर पूछे तो जौनपुर लगा दीजिए 1 हो जाएगा। सही पूछे तो आपको लगाना है दोस्तों बचा हुआ यहाँ पर प्रतापगढ़। यूपी जीके की क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि यूपी जीके की क्लास आपको फ्री में, आपकी इतनी अच्छी क्लास दी जा रही है दोस्तों कि बेहतर तरीके की है, तो यूपी जी की क्लास मत छोड़िए, ठीक है ना। बहुत ही बेहतर आपके प्ले लिस्ट बना दी गई है, बेहतर तरीके से थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्ले लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर इसका जो आंसर आपका दोस्तों आपका था क्या था, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बी नंबर आपका है। अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद अगर पूछ लेता है दोस्तों तो आप क्या जवाब देंगे, तो 124 को ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी नंबर है, संत रविदास नगर हो जाएगा दोस्तों। क्या, संत रविदास नगर इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा, लेकिन अलीगढ़ की सीमा साझा नहीं करती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये आपके हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल पूछ ले दोस्तों, तो व्यावसायिक पूछा गया है तो आप कहेंगे गन्ना है। क्या है, गन्ना है। अगला है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है आपके आलमबाग में है दोस्तों। आलमबाग इसका जो आंसर है ये आपका बनेगा क्या,
ए नंबर। अब आलमबाग कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे लखनऊ में पड़ता है। बस सिंपल सी बात है, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक उद्योग, है ना, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1994 में। कब की गई थी? 1994 में। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां पूछा गया है। दोस्तों 129 का ऑप्शन जो बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 129 नंबर, जल्दी से कमेंट करिए। ये है दोस्तों ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, ये होते हैं जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। जिसके माध्यम से कोई संदेश होता है संकेत स्रोत से प्रयोक्ता तक पहुंच जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? दोस्तों वीडियो में लाइक शेयर की संख्या थोड़ा कम है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग दोस्तों यहाँ पर लाइक करिएगा। अपना बहुमूल्य जो आपका सहयोग है दोस्तों वो पूरी तरीके से बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए मोटिवेशन है और हमारा सपोर्ट आपके भविष्य की ओर जाता है। क्योंकि अगर हम सपोर्ट पूरी तरीके से दोस्तों सफलता मिलेगी, कोई चैनल में आपको इस बेहतर तरीके से आपको दे रहे हैं। चलिए 130 नंबर कहा गया है, कह रहे हैं भैया यहां पर कह रहा है कौन सा ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो यहां पर SMTP दिया गया है, कुछ लोग SMT दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये है नहीं है। ये आंसर है आपका डी नंबर, ये डी नंबर इसका बनेगा। इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन, ये है आंसर इसका 2 नंबर हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेश या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? दोस्तों कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने हैं दोस्तों, याद रखिए। तो कंप्यूटर को ध्यान दीजिएगा, हम भी आपको ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, सी। मतलब यहाँ पर जो भाषा सी है आपकी इसमें नहीं है, पर्ल है, रूबी है, पाइथन है, लेकिन यहाँ पर जो सी भाषा इसमें आपकी नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप देंगी? और इनमें से यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से आपको दोस्तों ये जो दिया गया है इसको क्या किया जाता है दोस्तों? भाग दिया जाता है और इसके बाद घटाया जाता है। जैसे 0 घटाएंगे 0, 1 - 0 बराबर 1 हो जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 में 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसका आंसर आपका बनेगा दोस्तों बी नंबर, अर्थात इसको आप घटा के देखिएगा तो इसी प्रकार से निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 33 दिया गया है दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर करना है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका डी वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सॉरी बी नंबर 133 का जो ऑप्शन है बी वाला बनेगा। ठीक है, इसमें से आप करेंगे तो इसका बी निकल के आएगा। थोड़ा सा इसको हम स्पेशल बता देंगे। यहाँ पर दिया है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका बताना है। यहाँ पर 134 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अगला आपसे दिया गया है, बता दो। चलिए हम बता दे रहे हैं, लो भैया बता दे रहे हैं। 133 नंबर देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो लिख दिया गया है 100, क्या लिखा गया है? 100101। अब इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर दिया है 10101। तो ये स्टार्ट करेंगे कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10101। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब इनमें से करेंगे 1 + 1 तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है 0 बाइट होती है जो कि एक कैरी की होती है। ठीक है, फिर 0 + 0 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस निकल के आएगा। कुछ ऐसे किया जाता है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। चुंबकीय प्रेरण हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का है? सेकंड उत्तोलक दोस्तों पूछा गया है, तो सेकंड उत्तोलक में आता है दोस्तों ये है आपका व्हील बैरो, है ना, व्हील बैरो हो गया। या जो सरौता होता है, सरौता भी इसी से होता है, नट तोड़ने वाली मशीन इसी से होता है। अगला दिया गया है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है दोस्तों? सिलिकॉन की अगर बात करें तो 136 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है? तो उच्च शुद्धता दोस्तों ये प्राप्त होती है विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के माध्यम से। किससे? विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के माध्यम से किसी भी धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? आंतरिक अंग दिया है ना, तो ये जिगर होता है दोस्तों, जिगर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? दोस्तों तो ये होता है मेरुदंड। ये मेन होता है दोस्तों, मेरुदंड होता है जो तंत्रिका फाइबर से है, और यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब क्रियाएं होती हैं मेरुदंड के माध्यम से ही होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो खोपड़ी के पीछे ये होता है ये वाला,
है ना, ये साधने वाला, मेडुला ऑब्लिगेटा इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अगस्त 2022 में महिला पुलिस, क्या दिया है कि अगस्त 2022 में महिला पुलिस का जो 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में हुआ, कहां हुआ है, तो आपके शिमला में हुआ है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों याद रखिएगा 7वां स्थान इसको मिला है, ठीक है, 7वां स्थान इसको मिला है, तो इसको ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों शीर्ष में जो रहा है कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर हरियाणा, ठीक है, नंबर 1 में कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर हरियाणा। आगे बढ़िएगा कि जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण में मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया है, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर 161 लोगों ने यहां पर मतदान किया है, जो कि पर्यावरण जो आपका है स्वस्थ पर्यावरण हो। अगला है जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में कितने 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है दोस्तों, तो ये 2 भारतीय स्थल हैं जिनका नाम है अहमदाबाद और केरल। यहां पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, अहमदाबाद और केरल इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2022 जो सीजन 9 चल रहा था, तो यहां पर नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम है दोस्तों, यहां पर 145 को ऑप्शन में से बनेगा, वो आपका हो जाएगा पवन सेहरावत है, पवन सेहरावत इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। 2.26 करोड़ में ये बिके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं, इनका नाम है नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 31वां ब्याज सम्मान किसे प्रदान किया गया है, ये है आपके डॉक्टर असगर वजाहत, इनको दिया गया है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा, ठीक है। अगला है जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक पारदर्शिता और प्रभावी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो ये किया है दोस्तों, याद रखिए संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिलेगी, इसके लेखक दोस्तों हैं वाके रेचल कार्सन है, जिससे क्या होगा कि पर्यावरण में क्या होगा, गति मिलेगी, ऑप्शन सी। अगला है नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है दोस्तों, यहां पर देखिएगा क्योंकि यहां पर दिया संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण परिस्थिति के लिए, जैव विविधता के लिए, है ना, यहां पर सभी के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डी नंबर। अब इसमें से आपको माइनस मार्किंग 1/2 थी, तो बताइए कितना स्कोर गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।